जय हिंद। देखिए, चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आक्रमण या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहाँ की देश इसे भूल सके। ऐसे ही 1962 में हुआ था। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 62 की लड़ाई थोप दी भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इसे क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था। ऐसा नेहरू के समय हुआ था। अभी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्सर उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडीला दर्रा भी है, तवांग जिला में है, वहां पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिकों ने ले डंडा मार के कपार फाड़ दिया है सब चाइनीज सबका। एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। ये हमारे रक्षा मंत्री का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था। और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है। जब चाइनीज पिटाते हैं सब ना तो एकदम चुप हो जाते हैं। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीना बाद बोला था कि हाँ हम लोग पिटा गए। उस सब इतनी इतनी होता है, ऐसा आके भाज रहा था सब, मार यहाँ पे लाठी लाठी का पार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। चाइना वहां से भाग निकला और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है, कभी ये भारत की ओर। अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब, वो कई कई बार उत्तराखंड के पास में मडराने लगे सब। उत्तराखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्ध अभ्यास की। इसीलिए वो अपने ड्रोन को, और उसने सबसे बड़ा जो बमवर्षक जहाज बना है S-20, ये बमवर्षक जहाजों को भारत के सीमा के पास उड़ाते रहता है। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है और कि अगर इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर दिया जाएगा बढ़िया से। चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीति जो है काफी एग्रेसिव हो गई और ये होना भी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को पहचानने में क्षणिक भी देर नहीं करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है। चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज हो गया उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता है। जबकि भारत का जहाज तो इधर ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ज्यादा उधर नहीं है, इसी को ज्यादा दिक्कत आता है। आपको पता होगा तिब्बत और हिमालय के ऊपर से कोई कमर्शियल जहाज जाते भी नहीं है सब यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है, पाकिस्तान के सहारे घेरना चाह रहा है, इधर मलक्का के सहारे, इधर तंजानिया के सहारे, तंजानिया के साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि भारत भी इससे अब काउंटर अटैक के मूड में आ गया है। भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दीसा एयरबेस कहाँ है?